हाय बच्चों, देखो आज हम सब अगला क्लास में चलते हैं। इसका पहले वाला वीडियो में यहाँ तक हम सब पढ़ चुके थे कि माद किसे कहते हैं, माद बनाने की विधि क्या है, कितने विधि से माद बनाया जाता है। 3 विधि था माद बनाने का, तीनों विधि पढ़ लिए थे। एक था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित विधि, तीसरा था पग विचलन विधि। वहाँ तक हो गया था, तीनों का सूत्र हम सब देख लिए थे। उसके बाद माद बनाने के छोटा छोटा और सा फॉर्मेट होता है, वो सब तीनों विधि हैं जो फार्मूला के प्रयोग करके माद बनाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है बिहार बोर्ड का मैट्रिक क्लास एंड 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जैसे 5 लगातार प्राकृत संख्या का माद क्या होगा, 5 लगातार विषम संख्या का माद क्या होगा, 5 लगातार सम संख्या का माद क्या होगा। वो सब को चुटकी भर में यानी सेकेंडों भर में आंसर देने के लिए छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ आ गए हैं, जिसका हम टाइटल दिया गया है, हम दिए हैं माद बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। माद बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आज हम सब देखेंगे। जैसे में पहला क्या है, जैसे पहला हम लेकर चले हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या लेकर पहले चले हैं? प्राकृतिक संख्या। अब इसको प्राकृतिक संख्या को हम सब जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या है क्या। ठीक, अब देखो पढ़ते हैं। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? गिनती वाली संख्या डॉट 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 और आगे भी है। ठीक, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं कि ठीक है गिनती वाली संख्या पर कैसे माद बनाया जाता है। जैसे देखो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का माद क्या होगा? माद होगा मतलब क्या होगा, वो कहने का मतलब है होगा मतलब क्या होगा। जैसे देखते हैं 5 पहले प्राकृतिक संख्या लिख लो, वो भी लगातार प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका माद निकालना है, तो माद बराबर हम सब जान चुके थे कि माद बराबर होता है कुल प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब जैसे यहाँ कुल प्रेक्षणों का योग निकालना है, तो माद बराबर लिख दिए हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में संख्या का एक है 1 2 3 4 5 बटा में 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जोड़ देंगे तो माद बराबर जोड़ के बाद क्या आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा 5 यानी माद बराबर हो गया 5 दिया कितना? 15। माद बराबर 3 हो गया। माद बराबर 3 हो गया। अब बताओ बच्चों, ये सब आता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में देता है। इसको बनाने के लिए 2 मिनट 3 मिनट समय क्यों बर्बाद करें? इसी को एकदम बहुत फास्ट, बहुत जल्द, मिनटों का काम सेकेंडों में करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाए हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जो देखते हैं। यदि n लगातार प्राकृतिक संख्या का माद बराबर क्या होता है? जो n + 1/2, n + 1/2। अब यहाँ कहने का मतलब हो गया कि n/2 क्या n क्या है? तो n हुआ जितना संख्या बोलेगा ना लगातार उसको बराबर n लेंगे। जैसे बोला 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, इसी पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का माद क्या होगा? ठीक, तो देखो n का मान कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कई संख्या? 5 संख्या, तो n का मान 5 हो गया। इसीलिए 5 + 1 बटा में 2, 5 1 6 बटा 2 यानी 3। वही उसी का इधर निकाले लॉन्ग विधि तो 3 आया, शॉर्ट विधि निकाले तो 3 आया। देखो बच्चों, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मतलब मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाता है। मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाता है। इसीलिए बच्चों अब अगला कॉन्सेप्ट पर चलते। देखो दोस्त, अब उस समय बताए थे प्राकृतिक संख्या, अब है सम संख्या। ठीक, अब सम संख्या के बारे में देखेंगे। हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पर। ठीक, क्लास लेने में बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा चालू कर रखे हैं, आवाज़ पंखा वाला जाता हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैनेज करेंगे फिर सब सही हो जाएगा। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट
200, 500, 400, 900, 1100 जो भी हो, सब ये क्या है सम संख्या का उदाहरण है। अब जैसे इस पर माध्य कैसे बनाया जाता है जो देख लेते हैं। जैसे 6 लगातार सम संख्या का माध्य होगा, मतलब क्या होगा जो, तो देखो हम कि होगा यानी क्या होगा, कितना होगा, जो बोलने का मतलब है। जैसे पहले संख्या लिख लेते हैं 6, सम संख्या है कौन कौन, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका माध्य निकालना हम सब पहले ही जान चुके हैं कि ऐसे सिंपल से माध्य निकालते हैं तो होता है, सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब आपस में जोड़ दो। अब बट्टा कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 लिख दिए। टोटल जोड़े दोस्त तो आया कितना, 42। 42 बट्टा 6 यानी कट के आया 7, यानी माध्य बराबर कितना हो गया 7। यही चीज़ को कम समय में बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर लेकर आए हैं तुम सबके बीच में। यहाँ देखना कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है यदि n लगातार सम संख्या का माध्य क्या होगा। माध्य जो होता है n+1 होता है। क्या होता है n+1, यानी n लगातार सम संख्या का माध्य क्या होता है n+1। अब n बोले तो संख्या की संख्या मतलब प्रेक्षणों की संख्या क्या वो है तो 6। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल थे लॉन्ग से बनाए उसी को शॉर्ट से बनाते हैं। देखते हैं 6 लगातार सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो अच्छा संख्या कै गो हुआ, संख्या कै गो है 6 गो, तीन जगह पर 6 + 1 7। देखो यहाँ पर भी 7 आंसर आया, यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आया माध्य 7 आया, यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आया 7 आया, यानी माध्य बराबर क्या हो गया 7 हो गया, माध्य बराबर 7 हो गया। इसी तरह से और फिर हम सब अगला संख्या देखते हैं कि अगला संख्या क्या है। इसी तरह से अगला है विषम संख्या रहेगा और संख्या आएगा, अभी देखते हैं उस सबको।